शाम का वक्त था। घर के बगीचे में दादाजी और उनकी पोती सना घूम रहे थे। अचानक सना की नजर एक अजीब आम के दरख्त पर पड़ती है जो रात को हल्का सा चमक रहा था। तभी सना हैरानी से दादाजी से कहती है, दादाजी देखिए, वो आम का दरख्त चमक रहा है। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा ये तो पहली दफा देख रहा हूं। क्या तुमने पहले कभी देखा था? दोनों दरख्त के पास जाते हैं। सना कहती है, आम तो बिल्कुल सुनहरे लग रहे हैं। लगता है इसमें कोई राज छुपा है। हाँ? सना एक आम तोड़ने की कोशिश करती है और कहती है, दादाजी मैं एक आम तोड़ लूं? दादाजी कहते हैं, रुको, शाम के बाद आम तोड़ना ठीक नहीं होता। हवा तेज चलती है और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। सना हैरानी से कहती है, दादाजी आवाज आ रही है जैसे कोई कुछ कह रहा हो। इस तरह से आवाज है जैसे दरख्त कुछ कह रहा हो। दादाजी और सना रात तक दरख्त के पास बैठे रहे। जब चांद पूरा निकल आया, आम एकदम से और तेज चमकने लगे। सना एक्साइटेड होकर कहती है, दादाजी देखिए, एक आम अपने आप गिर गया। दादाजी कहते हैं, चलो देखते हैं इसमें क्या खास बात है। सना आम उठाती है और नोटिस करती है कि आम पर एक छोटा सा कागज चिपका है। वह कहती है, दादाजी इस आम में एक चिट्ठी चिपकी हुई है। दादाजी कहते हैं, इसमें लिखा है जिसने यह आम पाया उसकी एक छुपी हुई ख्वाहिश पूरी होगी। सना एक्साइटेड होकर कहती है, तो मैं अपनी ख्वाहिश मांग सकती हूँ? दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, लेकिन ख्वाहिश सोच समझकर मांगनी चाहिए। सना सोच में डूब जाती है और कहती है, मैं चाहूंगी कि हमारे गांव में सबके पास खुशियां हों। दादाजी कहते हैं, वाह, तुम्हारी सोच कितनी प्यारी है। जैसे ही सना ने अपनी ख्वाहिश मांगी, आम से एक हल्का सा नूर निकला और पूरे गांव में फैल गया। अगली सुबह गांव के लोग खुश दिखाई दिए। आंटी कहती हैं, कल रात मेरा पुराना फैन अपने आप चलने लगा। मेरे खेतों में एकदम से हरियाली आ गई। बच्चे खुश होकर खेल रहे हैं। एक बच्चा कहता है, मेरे पापा ने कहा हमारा कर्जा माफ हो गया। दूसरा बच्चा कहता है, ये सब जादू लगता है। सना और दादाजी दरख्त के पास खड़े होते हैं। सना कहती है, लगता है आम की ताकत ने सबको खुशी दे दी। दादाजी कहते हैं, बेटा ये आम सिर्फ अच्छी नियत वालों के लिए अपना जादू दिखाता है। एक हल्के हवादार झोंके के साथ दरख्त से एक और आम गिरता है। सना कहती है, दादाजी शायद इस बार आपकी बारी है। दादाजी कहते हैं, मैं अपनी ख्वाहिश तुम्हारे लिए मांगता हूँ। दादाजी ने आंखें बंद की और चुपचाप कुछ सोचा। दरख्त की रोशनी कुछ पल के लिए और तेज हो गई। सना क्यूरियस होकर कहती है, आपने क्या मांगा? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सिर्फ मुझे और आम के दरख्त को पता है। अचानक एक छोटा तोता आकर दरख्त पर बैठ जाता है। सना हैरानी से कहती है, ये तोता यहाँ कैसे? दादाजी कहते हैं, शायद दरख्त का नया दोस्त बन गया है। तोता एक आम तोड़कर सना के हाथ में गिराता है। सना कहती है, दादाजी ये आम बिल्कुल दिल के शेप का है। दादाजी कहते हैं, इसका मतलब है इसमें सिर्फ प्यार वाली ख्वाहिश पूरी होती है। सना सोच में कहती है, मैं चाहूंगी कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। दादाजी कहते हैं, ये ख्वाहिश तो मैं भी रोज मांगता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ रहे। और इस तरह मैजिक मैंगो ट्री ने सिर्फ एक रात में पूरी बस्ती में खुशियां फैला दी। गांव वाले दरख्त के पास फूल चढ़ाते हैं। गांव का बुजुर्ग कहते हैं, ये आम का दरख्त हमारा रक्षक है। सना कहती है, और हमारी खुशियों का दोस्त भी। दादाजी, सना और तोता बगीचे में मुस्कुरा रहे हैं। दादाजी कहते हैं, शायद कुछ राज हमेशा राज रहने चाहिए। सना कहती है, और कुछ आम कभी आम नहीं होते। इस कहानी का सबक यह है कि असली जादू सिर्फ अच्छी सोच और दूसरों के लिए नेक नियत में होता है। जब हम अपनी ख्वाहिश सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए मांगते हैं, तो जिंदगी वाकई एक मैजिक मैंगो ट्री बन जाती है।